यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार की शिकायत पे फौरन कार्रवाई करेगी सरकार, जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी। योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों पर कार्रवाई होगी, उन्हें जेल जाना होगा। साथ ही सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। कानून व्यवस्था और बिजली की समस्या का फौरन समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा। 100 दिन के बाद हमारी सरकार एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेगी। पति रॉबर्ट वाड्रा के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर प्रियंका गांधी ने दी सफाई। कहा, दादी इंदिरा गांधी की विरासत से मिली आय से खरीदी थी हरियाणा की ये जमीन। प्रियंका ने 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर में जमीन खरीदी। 15 लाख रुपए में 5 एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदी गई। जमीन को 2010 में 80 लाख रुपए में बेच दिया। 4 साल में 4 गुना से ज्यादा का फायदा हुआ। अनुमान है कि प्रियंका ने वाड्रा की कंपनी के पैसे से जमीन खरीदी। ढींगरा कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद जब प्रियंका पर सवाल उठे तो प्रियंका के दफ्तर से सफाई जारी की गई। मैंने 2006 में फरीदाबाद के अमीपुर में 15 लाख रुपए में 5 एकड़ कृषि जमीन खरीदी थी और 2010 में उसे 80 लाख रुपए में बेचा था। ये खरीदारी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी समेत दूसरे जमीन मामले से 6 साल पहले हुई थी। ये प्रॉपर्टी मैंने अपने दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्राप्त संपत्ति के किराए के पैसों से खरीदी थी। अनियमित तरीके से हुए लैंड डील की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने 2015 में जस्टिस ढींगरा कमीशन बनाया था। मनीष झा, इंडिया टीवी, गुरुग्राम। रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील पर एक बार फिर सवाल उठा है। आरोपों में कहा गया है कि लैंड डील में हेराफेरी की वजह से रॉबर्ट वाड्रा को 50 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। ये प्रॉपर्टी वाड्रा और उनकी कंपनियों ने खरीदी थी। 2008 में एक प्रॉपर्टी को स्काईलाइट ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदा। लैंड यूज बदलकर ज्यादा कीमत पर डीएलएफ के हाथों बेच दिया गया। डील के जरिए स्काईलाइट कंपनी ने 50 करोड़ 50 लाख का मुनाफा कमाया। वाड्रा की तरह प्रियंका ने भी फरवरी 2010 में अमीपुर गांव में एक प्रॉपर्टी खरीदी। कमीशन की रिपोर्ट में डील में हेराफेरी के आरोपों पर वाड्रा की तरफ से सफाई दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कोई गलत हरकत नहीं की थी और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। जमीन पैसा चुकाकर खरीदी गई थी और इनकम टैक्स का पेमेंट भी किया गया था। ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठे तो कांग्रेस ने आक्रामक अंदाज में बचाव किया और मुख्यमंत्री खट्टर ने रिपोर्ट लीक होने से इनकार किया। वही कह रहा हूँ, ये हवा में चीजें उड़ाई जा रही हैं और हवा में चीजें उड़ाना अच्छा नहीं है। कोर्ट अपने आप संज्ञान लेगा इस विषय का। उन्होंने पीएमओ के अंदर एक प्रकोष्ठ बना रखा है इस काम के लिए ही कि पूरे देश के अंदर राज्यों में जहाँ कांग्रेस के नेता लोग हैं, कोई आरोप नहीं लगे हैं, कोई स्कैंडल नहीं हुआ है, कोई टेक्निकली गलती भी रह गई है तो भी उनको ऐसा नाम उछाल हो जाए, लगता बहुत बड़ा स्कैंडल कर ली लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखे हुए लोग। हरियाणा सरकार का कहना है कि अगर रिपोर्ट लीक हुई है तो जांच की जाएगी। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम में 2 आतंकी घुसे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तो जिंदा गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में यह आतंकी पकड़ा गया। वो रहते हैं यहाँ पे, ये चेक कर रहा तो यहाँ पे आज जुमा है तो ये कर्मचारी नहीं है इतना, तो बोला ये बैंक बंद क्यों है? तो बैंक अभी जुमा है, थोड़ा बंद है, रेस्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद खुलेगा। वो उस एचपी को बोला आप कौन हो, आप चपरासी हो क्या हो, इसको बोला तो बोला मैं बोलने मौका नहीं देता, तो दूसरा बंदा खड़ा है वो उसने गोली मार दी इसको बोलर का। ये बचाने के लिए पेट पे शूट किया, टारगेट किया था, लेकिन पेट पे नहीं हो पाए तो हाथ मारा तो पिस्टल गिर गया। तब तो ये बंदा राइफल छीन रहा था, दूसरा बंदा जो यहाँ पे खड़ा था मेरे साथी, उसको पकड़ लिया उसी टाइम पे। और दूसरा बंदा भाग गया जो गोली फायर किया, एक राउंड फायर किया, सिंगल राउंड।